अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम अपने जानवरों की डिवर्मिंग करने लगे हैं और आए आपको बताते हैं कि हम कौन सी दवाई कितनी मिकदार में जानवरों को देंगे और किस तरह देंगे। और इसमें हम आपको बताएंगे कि हम कौन सी दवाई लेके आएँ और उसकी कितनी कीमत है। तो आए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो गुड़ का शरबत तैयार कर लेते हैं। गुड़ मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो इसको पहले मैं एक बर्तन में डाल के कूट लेता हूँ। कूटने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ और पानी के बाद जो है हम इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए आप सिंपल घर में भी हल कर सकते थे, लेकिन मेरे पास चूँकि ये मिक्सर पड़ा हुआ है जो कि ग्राइंडर टाइप है, इससे बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो मैं इसको इस्तेमाल करते हुए जो है इसको मिक्स कर लेता हूँ गुड़ को। तो गुड़ का शरबत लें जी। गुड़ का शरबत जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और बड़ी जल्दी चंद सेकंड्स में गुड़ का शरबत तैयार हो चुका है। तो ये हैं जी वो जानवर, और हम जो जानवरों को दवाई देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये एक बड़ी सिरिंज है हमारे पास 30 ml की। तो सबसे पहले हम हर जानवर को 30 ml शरबत देंगे गुड़ का, और उसके बाद जो है वो दवाई देना शुरू करेंगे। क्योंकि ये काफ़ी सारे जानवर हैं, तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि किस जानवर को हम दे चुके हैं और किसको नहीं दे चुके। इस मकसद के लिए हम सारे जानवरों को इस कमरे के अंदर बंद कर देंगे और एक एक को बाहर निकालते जाएंगे, और उसके बाद जो है जिसको दवाई देते जाएंगे उसको बाहर निकालते जाएंगे। ले जी, ये बकरियों को चूँकि हम अंदर जो है वो खल वगैरह डालते हैं, तो इसलिए वो जो है एक बर्तन लेके अंदर गए हैं, तो सारी बकरियां जो हैं खुद ही अंदर दाखिल होना शुरू हो गई हैं। तो बाकी जो बकरियां बच जाएंगी, ये जी एक हमारी वच्छी है, ये भी खुद ही अंदर जा रही है। दोस्तों, ये है वो मेडिसिन जो हम आज लेके आए हैं। आम तौर पर लोग निलजान प्लस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ये क्यों सेलेक्ट की ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये सलेजियन ड्रेंच के नाम से ये मेडिसिन है और सेलमोर फार्मास्यूटिकल्स इसको सेल करती है। इसमें 3 तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट या दवाइयाँ हैं, जिसमें ऑक्सीक्लोजानाइड है, लेवामिजोल हाइड्रोक्लोराइड है और कोबाल्ट सल्फेट है। काफ़ी अच्छी मेडिसिन और काफ़ी अच्छी फार्मूलेशन मुझे लगी, इसलिए मैं लेके आया। जो इसके मुकाबले में निलजान प्लस और दूसरी जो मेडिसिन्स थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये जो मेडिसिन है ये सेफ़ है एक तो, और दूसरा ये हामला जानवरों को भी दी जा सकती है, दूध देने वाले जानवरों को भी दी जा सकती है, बच्चों को भी दी जा सकती है। और इसके एक जो एडवांटेज है कि आम तौर पर हम जानवरों को जो है वो खुराक नहीं देते कुछ अर्सा के लिए, और उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन इस दवाई के लिए ये है कि इसको आप खुराक की कमी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक इसका फ़ायदा है। तो इसमें ये कीड़े कौन सी मारती है? पेट के कीड़ों को मारती है, आंतों को कीड़ों को मारती है, फेफड़ों के कीड़ों को मारती है। इस तरह ये टैप वर्म, जिसको फीता नुमा कुरम भी कहते हैं, उनको भी ये मारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसकी रिकमेंडेशंस जो यहाँ पे दी हुई हैं वो 5 मिलीलीटर फ़ी 10 किलोग्राम वज़न के हिसाब से है। यानी कि अगर आप की बकरी है वो 30 किलो की है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 मिलीग्राम जो है 15 मिलीलीटर जो है उसकी एक डोज़ बनेगी। लेकिन चूँकि हमारी ये जो बकरी हैं मोस्टली 30 से 40 किलो के दरमियान में है, तो मैं यहाँ पे जो एक बकरी की ऑन एन एवरेज डोज़ निकालता हूँ कि तकरीबन जो है वो 20 ml मैं उसे दूँगा। और ये जो छोटे बच्चे हैं इनको इन्हीं के वज़न के हिसाब से कम कर लेंगे। तो दोस्तों, आम तौर पर ये जो है गुड़ वगैरह का शरबत या गुड़ बना के जो है वो पहले मीठा थोड़ा सा खिलाया जाता है, लेकिन इस दवाई की रिकमेंडेशन के मुताबिक यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई कि आपने गुड़ या कोई मीठा खिलाना है या नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एहतियातन ज़रूर खिलाऊँगा, क्योंकि इससे जो है वो जहर की अफादियत बढ़ जाती है। जो है वो अंदर दाखिल कर दी हैं। अब हम इनको जो है वो गुड़ का शरबत देते जाएंगे एक एक करके। मैं उससे पहले आपको इसकी कीमत बताता चलूँ कि ये 1050 रुपये कीमत लिखी हुई है, और ये हमें मिली है 800 रुपये की।
800 रुपये की मिली है इसके मुकाबले में, और ये 1 लीटर की पैकिंग है। इसके मुकाबले में जो दूसरी मेडिसिन थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, कोई 1500 की थी, कोई 2000 की थी, कोई 2400 की थी, कोई 3000 की थी। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी थी और इसकी फार्मूलेशन भी काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने ये सिलेक्शन की। तो चले आए जी, अपने जानवरों को शरबत देते हैं। तो दोस्तों देखें, हम ये सिरंज इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मुंह है वो छोटा है, जिसकी वजह से सिरंज अंदर नहीं जा रही। तो हम दवाई एक बर्तन में निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है इस दवाई को फिल करके जानवरों को देंगे। दवाई को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है सिरिंजेस फिल कर करके इस जानवरों को देंगे। ये याद रखिए, जब आप दवाई देने लगें तो उससे पहले आपने दवाई को अच्छी तरह से शेक कर लेना है। शेक करने के बाद बर्तन में निकालनी है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोस्तों ये 20 ml जो है एक बड़े बकरे जिसके जो वज़न तकरीबन 35 से 40 किलो है, उसके लिए ये दवाई।